बात करेंगे गंदोह की, जहां पर दयनीय स्थिति में गंदोह का सरकारी अस्पताल है। इमरजेंसी वार्ड में एक बेड पर चार मरीज लेटे हुए दिख रहे हैं। डॉक्टरों की भारी कमी से अस्पताल जूझ रहा है और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने से लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। तो एक और बड़ी दिक्कत ग्रीवियंस सामने आई है, जहां पर अगर हम बात करें गंदोह के सरकारी अस्पताल की, तो उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है और दिक्कत आ रही है उन पेशेंट्स को जो अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, या फिर उनके अटेंडेंट्स, उनके तीमारदार जो उनके साथ यहाँ पर उनका इलाज करवाने के लिए उनके साथ पहुँच रहे हैं। डॉक्टरों की भी भारी कमी है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक बेड पर चार लोग हैं और डॉक्टर्स की भी कहीं ना कहीं कमी है। अर्जुन ठाकुर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अर्जुन, एक और बड़ी दिक्कत गंदोह के लोगों को आ रही है, वो है स्वास्थ्य सुविधाओं से वो वंचित रह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स की भी कमी है, स्टाफ की भी कमी है। कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को, कैसे लोग अपनी परेशानियां उजागर कर रहे हैं और कैसे हेल्थ डिपार्टमेंट इसको कहीं ना कहीं देख कर भी अनदेखा कर रही है? जी बिल्कुल शिपुन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि प्रशासन जो है खास करके देखकर भी इसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है। और साथ में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय चुने हुए लोग हैं, खास करके जो विधायक हैं, चाहे उसमें महराज मलिक हों या साथ में एमएलए दिलीप सिंह परिहार हों, लगातार शिपुन मैं आपको बता दूं कि इस हॉस्पिटल के चक्कर वो लगाते हैं। पॉलिटिक्स के लिए इस अस्पताल का बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। 18 वेकेंट पोस्टें अभी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आप इसको कह सकते हैं, एटीसीआर का ये हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन एक बेड पर जो है चार लोग जो है वहां पर हम देख करके हैरान हो गए कि किस प्रकार से वहां पे इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की कमी वो लगातार इस हॉस्पिटल के अंदर रही है और 3 लाख से ज्यादा की आबादी इस क्षेत्र के अंदर है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इस इलाके के लोगों को अंधकार में रखने का प्रयास जो सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है। वोटों के नाम पे सिर्फ लोगों से जो है वो छलावा किया जाता है। लगातार कहा जाता है कि यहाँ पर आपको जो है डॉक्टर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, और जब जीत करके वो विधानसभा के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद केवल और केवल इस हॉस्पिटल का जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है सियासत जो है वो गरमाई जाती है, और उसके बाद जो है ना ही डॉक्टर्स मिलते हैं। और आप देख रहे हैं कि सुविधा के नाम पे लोगों के साथ कैसा छलावा किया जा रहा है, उपचार के नाम पे किस प्रकार से छलावा किया जा रहा है। लोग जो है बेबस है अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के गरीब लोग हैं, वो दूर डोडा या किश्तवाड़ का रुख नहीं कर सकते हैं। वो आनंद फानंद में एसडीएच गंदोह की ओर जाते हैं, कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें रख के कि शायद यहाँ पर उनका उपचार होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता शिपुन। और ये तस्वीरें आपको साफ साफ गवाही दे रही हैं कि किस प्रकार से प्रशासन की तरफ से भी इसे अनदेखा किया जा रहा है, और हॉस्पिटल के अंदर जगह होने के बावजूद जो है यहाँ पर बेड की जो दिक्कत है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है प्रशासन पर और यहाँ के चुने हुए लोगों पर शिपुन। लेकिन अर्जुन, जब यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं थी, तब अगर इस तरीके की स्थिति होती तो कहीं ना कहीं ये एक एक्सेप्ट करने वाली बात हो सकती थी। लेकिन अब जब वहाँ के प्रतिनिधि चुनकर असेंबली में बैठते हैं और वहाँ पर हंगामा होता है और इस तरीके के लोगों के छोटे बड़े मुद्दों पर बात नहीं होती, तो कितने दुख की बात होती है। क्योंकि मेडिकल असिस्टेंस एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक बुनियादी सुविधा है। जैसे पानी खाना ज़रूरी है, वैसे ही कहीं ना कहीं मेडिकल एक सुविधाएं मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मूलभूत सुविधा में से एक है स्वास्थ्य की सुविधा, और स्वास्थ्य की सुविधा को ही अगर प्रशासन नहीं देख रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ अगर खिलवाड़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व तो किसी का है, तो वो इस इलाके के चुने हुए विधायक हैं, जो लगातार इस हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं और लगातार डॉक्टर्स पर भी निशाना बनाते हैं, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ पे निशाना बनाते हैं। लेकिन ना ही यहाँ पर सुविधा को पूरा किया जा रहा है। इवन की यहाँ पर एक छोटा ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, यहाँ पर एनेस्थेसिस्ट के उपलब्ध नहीं, यहाँ पर गायनिक डॉक्टर उपलब्ध नहीं। यानी कि इतनी बड़ी आबादी को झेलने के लिए जहाँ पर डॉक्टर्स चाहिए, वहां पर इस प्रकार की सुविधा ना उपलब्ध करवाना कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है यहाँ के प्रशासन अधिकारियों पर और साथ में चुने हुए लोगों पर। ठीक है अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ये गंदोह की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सरकारी अस्पताल की हालत बेहद ज़्यादा खराब, जहां पर एक तरफ बेड्स और बाकी मशीनरी वहां पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहीं पर दूसरी तरफ मेडिकल स्टाफ की भी कमी है। साफ तौर पर लोगों को इसकी दिक्कत हो रही है।